श्रीमान स्लो, पिछली बार इन्होंने अपना नाम लिखा था, मैं भूल रहा हूँ, इस बार नाम लिखना ये भूल गए। पूछ रहे हैं कि फार्मा में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या उसको निकाल लें अभी और फिर करेक्शन का इंतजार करें, यानी भाव घटे तो सस्ते में वापस खरीदें। ये चीज अक्सर लोगों के मन में उठती रहती है कि जब हमारा जो पहले से बना हुआ पोर्टफोलियो है और हमें दिख रहा है कि दबाव आ रहा है बाजार पे हो, पर्टिकुलर सेक्टर पे हो, जैसे यहाँ पे है, तो हमारे मन में ये आता है कि अभी पूरा खाली कर दो और फिर वापस जब नीचे मिलेगा तब खरीद लेंगे। कितने लोग इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और कितने लोग फिर हमेशा के लिए उस बस से उतर जाते हैं? पॉइंट तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सेंटिमेंट वाली मेन बात है। जैसे फार्मा के लिए मैं एक चीज, इंडेक्स के लिए कुछ चीज समझाता हूँ। देखिए, अभी भी हमारे यहाँ ना फार्मा एज ए सेक्टर, तो आप हॉस्पिटल का ग्रोथ तो समझ लीजिए कि रहेगा ही रहेगा। सब सारे हॉस्पिटल्स एक तो जियोग्राफिकली भी एक्सपैंड कर रहे हैं, और जो जियोग्राफिकली एक्सपैंड नहीं भी कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 15% के रेट पे बेड तो ऐड कर रहे हैं हर साल। यानी आप एक तरह से समझ लीजिए कि 15% के रेट पे अगर बेड ऐड कर रहा है, तो एक तरह का आप उसको केपेक्स समझ लीजिए, अपनी कैपेसिटी बेड की बढ़ा रहा है। हमारे यहाँ डिमांड कम नहीं होने वाली। आप देख रहे हैं कितना झगड़ा चल रहा है फार्मा कंपनीज और हेल्थ इंश्योरेंस के बीच में। डिमांड की कहीं कमी नहीं होने वाली है, मेन मुद्दा कॉस्ट का है। मुझे एक तरह से ये ग्रोथ सेक्टर ही लगता है। फॉर्मुलेशंस को अलग रखिए, जो कंपनी दूसरों के लिए दवाई बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनाए या जैसे बनाती है, तो उनके लिए प्रॉब्लम अभी यूएस वाला जो भी है, उनके कंपनीज वहां के लिए जो दवाई बनाते हैं उनके लिए, या बेचती हैं बना के वहां पे, उनको लिए अभी प्रॉब्लम, गिवन फैक्ट। बट फार्मा एज ए सेक्टर जो कि आपके बहुत सारे चीजों को कवर करता है, हॉस्पिटल को, हेल्थ केयर को, डायग्नोस्टिक को, बहुत चीजों को कवर करता है, वहां पे आपको बहुत रूम है। प्लस मोस्ट ऑफ द डाउनसाइड ऑफ फार्मा स्टॉक शुड बी इन द प्राइस, जो मैं ओवरऑल वैल्यूएशन प्रीमियम इंडेक्स का समझता हूँ। 10-15% से ज्यादा डाउनसाइड वैल्यूएशन प्रीमियम में होना नहीं चाहिए। तो अगर 10-15% का इंडेक्स के डाउनसाइड को झेलना अगर किसी को पॉसिबल नहीं है, तो फिर उनका अपना कॉल है। बट ओवरऑल भारत में फार्मा सेक्टर में ग्रोथ के बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे एवेन्यूज हैं, और इन्वेस्टमेंट किया है तो 6 महीने के लिए नहीं करना चाहिए। विड्रॉ करना एक ऐसा सेक्टर है, अगर आईटी होता तो मैं बोलता कि भाई वो तो मामला ही अलग है, वैल्यूएशन भी वहां पे है, प्लस ग्रोथ वहां पे 8-9 टाइम का, 7-8% का सेल्स चल रहा है, और 25-30 टाइम का प्राइस अर्निंग चल रहा है, तो वो केस यहाँ पे नहीं है। फार्मा फॉर अ मोमेंट एक समय होता था कि आपने सुना होगा, फार्मा एक डिफेंसिव प्ले होता था। आज की तारीख में फार्मा हेल्थ केयर एज ए सेक्टर हमारे यहाँ डिफेंसिव प्ले नहीं है, ग्रोथ प्ले। तो ग्रोथ प्ले में थोड़े डाउनसाइड को एज अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए और पेशेंटली इन्वेस्टेड रहना चाहिए, देन टू बी फिकल माइंडेड कि अब मैं निकल जाऊं क्या। आराम से इसमें सेंटिमेंट अपना शांति बनाए रखें और लंबे समय तक के लिए। लेकिन आपको अगर 2-3 महीने का रिटर्न चाहिए तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आपको जीने देंगे नहीं, तो उस हिसाब से अपना फैसला लीजिए।